नाज़रीन, तारीखी शहादतों के मुताबिक मिस्री लोग अपने ज़माने के माने हुए नामवर और शोहरत याफ्ता तहजीब के मालिक हुआ करते थे, जो कि शख्सियात के मरने के बाद इनकी लाशों को हनूत करके इन्हें मम्मी में तब्दील करने के फ़न से बखूबी वाकिफ़ थे, जिनमें फ़रौन तोतत खामन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के फ़रौन यानी रेमेसियस की ममियाँ ज़ेर फहरिस्त हैं। नाज़रीन, अगरचा मिस्र की कदीम तहजीबों से मिलने वाली ममियों में से कुछ तो अपने अंदर हैरत का सवाल लिए इबरत दिलाती महसूस होती हैं, तो कुछ पुरइसरार हद तक खौफ की इलामत है, जिनमें से एक आमुन हो तो नामी मम्मी है। जी हाँ नाज़रीन, औरत ज़ात पर दरियाफ्त होने वाली ये पुरइसरार मम्मी माहरीन आसार कदीमा को एहराम मिस्र से लकड़ी के बने हुए मुज़य्यन और रंगीन ताबूत से दरियाए नील के किनारे वादी लस्कूर में मिली है, जो कि एक मंदिर की दीवार में दफन थी। जबकि माहिरीन के मुताबिक ये मम्मी तकरीबन 3000 साल पुरानी होने के बावजूद बहुत अच्छी हालत में हनूतशुदा है। नाज़रीन कराम, इसके अलावा कहा जाता है कि इस औरत की मौत आज से तकरीबन 3500 साल पहले यानी 1600 कबल मसीह में हुई थी। जबकि ये भी कहा जाता है कि वो औरत मिस्र के मशहूर तरीन आमुन रा के मंदिर में एक दासी की हैसियत से काम करती थी और साथ ही जादू टोने वगैरह जैसे काम में खासी मशहूर थी। लेकिन नाज़रीन, जब पूरी जिंदगी अपने घिनौने अफ़ाल सर अंजाम देने के बाद कुल्लू नफ्सी ज़ायक़तुल मौत के मस्दाक उस औरत की मौत वाक़या हुई, तो मिस्रियों की तहजीब के मुताबिक इसकी लाश को भी शाही एहतराम के साथ हनूत करके ताबूत में बंद कर दिया गया और अरसा दराज तक ये मम्मी एक खूबसूरत ताबूत में बंद रही। लेकिन काफ़ी अरसा गुजरने के बाद जब मलका विक्टोरिया का आखिरी ज़माना आया, तो एक अंग्रेज़ी रईस ददरस मरी अपने दोस्तों के हमरा दरियाई नील की वादी में शिकार खेलने रवाना हुआ। वहाँ मिस्र में रहने वाले एक मकामी गाइड ने उसे बताया कि चंद ही दिन कबल कुछ अरबों को एक बहुत ही खूबसूरत ताबूत मिला है, जिसे आसानी से खरीदा जा सकता है। नाज़रीन कराम, ददलस मरी जब इस ताबूत को देखने गया तो उस पर मौजूद कुंदा तहरीरों से उसको मालूम हुआ कि इस ताबूत में किसी औरत की मम्मी महफूज थी, जो 3000 साल गुजरने के बावजूद अब भी सही हालत में थी। अब जबकि अमीर कबीर लोग वैसे ही अजायबात खरीदने और सजाने में काफ़ी शोहरत रखते थे, लिहाजा उस ताबूत की खूबसूरती और अनजान कशिश के बायस वो ताबूत खरीदने पर मजबूर हो गया। लेकिन नाज़रीन, जब रास्ते में उसने शिकार की गर्ज से बंदूक चलाई तो बंदूक उसके हाथ में ही फट जाने के बायस उसका एक हाथ ज़ाया हो गया। फिर इसके बाद ददलस मरी के साथ पे दर पे हादसात पेश आते रहे, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहने लगा। इसके तमाम कीमती नवादरात लुट गए और सवाए मम्मी वाले संदूक के इसके बाद घर वापसी तक कुछ न बचा। यहाँ तक कि इसके नुकसानात इस कदर बढ़ गए कि अजीज़ो अकारब इसके सामने मरने लगे। इन सब के साथ साथ वो जब भी मम्मी वाले संदूक की तरफ देखता तो उसके एहसासात और जज्बात भड़कने लगते। कुछ ही अरसे बाद उसे समझ आ गया कि जब से उसने आमुन होतो की मम्मी वाला ताबूत खरीदा है, उसकी जिंदगी बर्बादी के दहाने पर पहुंच गई है। लिहाजा उसने संदूक से जान छुड़ाने की ठान ली। नाज़रीन, कुछ अरसा गुजरा तो एक दिन एक माहिर खातून इस शख्स से मिलने इसके घर आई, तो ददलस मरी ने इस खातून के सामने संदूक फरोख्त करने की पेशकश रखी। अब वह चूँकि माफूकल फितरत कुव्वतों पर यकीन नहीं रखती थी, लिहाजा उसने बाखुशी संदूक कबूल कर लिया। लेकिन जैसे ही वो संदूक लेकर घर पहुंची तो उसी रोज उसकी माँ सीढ़ियों से फिसल कर अगले जहान कूच कर गई और इसके तमाम महबूब पालतू जानवर भी एक एक करके मरने लगे। इसी तरह वो खुद भी एक नामालूम बीमारी में मुब्तला होकर दिन रात तड़पने लगी। मगर जब इस औरत का आखिरी वक्त आया तो उसने अपने वकील को बुलवा कर वसीयत में इस संदूक को वापस मिस्टर ददलस के घर पहुंचाने की गुजारिश की। मिस्टर ददलस चूँकि खुद ही इस संदूक से खौफजदा था तो इसने पहले तो वापस लेने से इनकार कर दिया, लेकिन जब जबरदस्ती इसके सपुर्द किया गया तो इसने फिर से इसे फरोख्त करने का अज़म करके मुख्तलिफ इश्तहारात बनवाए और ज्यादा से ज्यादा मशहूरी के लिए इसकी तस्वीर बनाकर मुल्क भर में फरोख्त करने लगा। लेकिन फिर भी कुछ हासिल ना हुआ तो किसी दाना बुजुर्ग की राय के मुताबिक इस संदूक को फरोख्त करने की बजाय इसे एक ब्रिटिश म्यूजियम के हवाले करने का मंसूबा बनाया गया। अब बीमारी के सबब वो खुद तो ये काम नहीं कर सकता था, चनाचा उसने एक दोस्त को ये जिम्मेदारी सौंपी जो खुद भी मिस्री अजायबात में दिलचस्पी रखता था। नासरीन कराम, वो भी इस खूबसूरत ताबूत को देखकर म्यूजियम की बजाय अपने घर ले गया, जिसका नतीजा ये निकला कि अगली सुबह ये शख्स भी अपने बिस्तर पर मुर्दा हालत में पाया गया। बहुत सी कोशिशों के बाद बिल आखिर ये ताबूत ब्रिटिश म्यूजियम पहुंचा तो म्यूजियम का पूरा स्टाफ बज़ाहिर संदूक की हालत देखकर बहुत खुश था, लेकिन ताबूत को म्यूजियम में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में जो खौफनाक वाक़यात रोनमा हुए उन्होंने सबको हिला कर रख दिया।
خواتینوں حضرات، کہا جاتا ہے کہ کچھ روز بعد ہی میوزیم کے مصری شعبے میں عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے اور بہت جلد یہ بات زبان زد عام ہو گئی کہ یہ صندوق دنیا کا منحوس ترین صندوق ہے، کیونکہ جس شخص نے بھی اس صندوق کے ساتھ ایک سیکنڈ کا بھی وقت گزارا وہ کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا۔ لہٰذا جلد ہی اس منحوس ترین صندوق کی شہرت برطانیہ میں پھیلنے لگی، جبکہ میوزیم کے عملے کا بھی یہ بیان سننے کو ملا کہ رات کے وقت کوئی عجیب و غریب مخلوق صندوق سے نکلتی ہے اور مختلف کمروں میں گھومتی پھرتی ہے۔ ناظرین، کافی عرصے بعد برٹش میوزیم میں ایسے واقعات رونما ہوتے رہے، حتیٰ کہ میوزیم انتظامیہ نے اس کا مستقل طور پر حل نکالنے کا فیصلہ کیا اور اس صندوق کی جانچ پڑتال شروع کر دی، جس میں انہوں نے ملک کے بہترین ماہرین کا انتخاب کیا اور پتہ لگوایا کہ اس صندوق کے ساتھ کیا معاملہ درپیش ہے۔ چنانچہ تحقیقات کے مطابق یہ بات سامنے آئی کہ یہ ممی کالے جادو کی بہتاب کے باعث منحوسیت کی انتہا کو پہنچ چکی ہے، لہٰذا اس کالے جادو کی کاٹ کرنے کے لیے ملک کے بہترین مسٹر وائٹ اور مسٹر نیل کی مدد لی گئی۔ ان دونوں نے کافی دنوں کی محنت اور مختلف قسم کے عملیات کی مدد حاصل کر کے بالآخر اس تابوت سے کالے جادو والی آمون کی روح کو باہر نکال دیا، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ میوزیم میں مکمل طور پر سکون ہو گیا۔ خواتینوں حضرات، ویسے تو ان تمام واقعات کا سچ پر مبنی ہونے کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں، لیکن ان تمام تر باتوں سے کالے جادو کے نقصانات کی حقیقت تمام انسانوں پر مکمل طور پر آشکار ہو جاتی ہے۔